नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यमन के हुतीज को लेकर, जिसमें यमन के हुतीज ने अनाउंस कर दिया है नेवल ब्लॉकेड सऊदी अरेबिया के लिए। देखिए समझ लेते हैं एग्जैक्टली कहां पर ब्लॉकेड किया है यमन के हुतीज ने। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतों में है। ईरान मान नहीं रहा, अमेरिका रुक नहीं रहा। दोनों कंट्रियां आपस में एक दूसरे को अटैक करने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस आपको पता ही है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके बाद यमन के हुतीज ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो नेवल ब्लॉकेड कर देंगे, मतलब इस रूट को प्रॉपर ब्लॉक कर देंगे। कोई भी शिप यहां से जा नहीं पाएगा। एक बार सोचिए, सऊदी अरेबिया के जितने भी शिप यहां से निकलते हैं वो भी सब ब्लॉक हो जाएंगे। यमन के हुतीज सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसकी वजह से ये ब्लॉकेट किया है। देखिए दोस्तों, हर तरफ यही न्यूज में है कि यमन हुतीज ब्लॉक सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों समझ लेते हैं ये नेवल ब्लॉकेट होता क्या है और एक्चुअली में ये यमन हुतीज है कौन, और क्या ये इतनी पावर रखते हैं कि ये एक प्रॉपर स्ट्रेट को ईरान की तरह ब्लॉक कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। 20 जुलाई 2026 को यमन हुतीज ने, जिन्हें अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया है। यानी उन्होंने सऊदी अरेबिया के सी ट्रेड को कंप्लीटली चैलेंज कर दिया है। सऊदी अरेबिया से होने वाला जितना भी ट्रेड है उन सब पे कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड लगा दी है। हुतीज का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और अमेरिका के एक्शन का ये जवाब दिया है। असल में बात यह है कि हुतीज ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और ईरान के खिलाफ सऊदी अरेबिया अमेरिका को हेल्प कर रहा है ईरान पे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से हुतीज ने नाराज होकर यह ब्लॉकेड अनाउंस किया है। अब सवाल आता है कि इस अनाउंसमेंट को इतना ज्यादा सीरियसली वर्ल्ड मीडिया में क्यों लिया जा रहा है। असल में बात यह है कि सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज में से एक है, और अगर सऊदी अरेबिया के शिप्स या फिर ट्रेड रूट अफेक्ट होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया के ऑयल प्राइस और ग्लोबल ट्रेड पे पड़ सकता है, जिसका असर इंडिया पर भी इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया और हुतीज की दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी है, बट इस बार ये केवल लैंड से या फिर एयर में सीमित नहीं रही, बल्कि समुद्र तक पहुंच चुकी है। हुतीज असल में यमन के एक पॉलिटिकल आर्म्ड ग्रुप है, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। पहले ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अधिकारों और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि आज मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज और सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको आज अबुल मलिक अल अहूती लीड करता है। अब मैप को आप ध्यान से देखिए, यमन की लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन के बीच में पड़ने वाला स्ट्रेट दुनिया के एक सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट में से एक है। हर दिन हजारों कार्गो शिप इस रूट से गुजरती हैं। इसी वजह से अगर यहां पर टेंशन बढ़ती है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। पहले ही दुनिया स्ट्रेट ऑफ हर्मूज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। ऑयल के प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये अगर ब्लॉक होता है तो दुनिया को इस रूट को छोड़कर अफ्रीका के नीचे से होके जाना होगा, जो रूट काफी ज्यादा लंबा पड़ता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में इतनी ज्यादा टेंशन क्यों आया। इसकी सबसे बड़ी वजह है सिक्योरिटी। सऊदी अरेबिया और यमन लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं। सऊदी अरेबिया को डर रहता है कि अगर यमन में हुतीज और ज्यादा पावरफुल हो गए तो सऊदी अरेबिया की नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आ सकता है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का यह भी मानना है कि हुतीज को ईरान का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन ईरान इस बात को प्रॉपरली डिनाई करता है। पर कई सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान इनको चुपचाप काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ यमन का इशू नहीं, बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी का इशू मानता है। यमन के लिए हुतीज एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है ही, पर साथ ही हुतीज सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है और नेशनल सिक्योरिटी है। अब एक बार यमन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यमन अरेबियन पेनिनसुला में स्थित एक बहुत बड़ा देश है, जिसकी कैपिटल साना है और सबसे बड़ी पोर्ट सिटी अडेन है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यमन की यह है कि ये एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तीनों को कनेक्ट करने वाली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। दोस्तों असल में यमन के हुदीज शिया कम्युनिटी का बिलोंग करते हैं, ईरान की ही तरह। इसी वजह से सऊदी अरेबिया को इतना ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। अब देख लेते हैं 2026 में ये सब इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गया। जैसा कि हम जानते हैं यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट फरवरी में शुरू हुआ था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया। इसके बाद ईरान बैक्ड ग्रुप खांसकार हौतीज और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। हौतीज का आरोप है
कि सऊदी अरेबिया भी यूएसए का बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है और इसी वजह से उन्होंने सऊदी अरेबिया के शिप को ब्लॉक करने का और उनको टारगेट करने का अनाउंसमेंट किया। और इसी वजह से ये केवल यमन और सऊदी की लड़ाई नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत ज्यादा मेजर कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अब समझते हैं आखिर नेवल ब्लॉकेड होता क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी देश के शिप को प्रॉपरली ब्लॉक कर देना और उसकी नेवल एक्टिविटी को रोक देना और उसको प्रॉपर ब्लॉक कर अपना एक कंट्रोल बना लेना। इसका मेन एम होता है कि ट्रेड को प्रॉपर तरीके से रोक देना, फ्यूल और जरूरी सप्लाई को डिस्टर्ब करना और सामने वाले देश पर इकोनॉमी प्रेशर बनाना। अगर सिंपल मीनिंग समझे तो किसी भी देश पर बिना डायरेक्टली अटैक करे उसको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाना, ये एक बहुत पावरफुल और किफायती तरीका है किसी देश पे नुकसान पहुंचाने का। अब बात करते हैं रेड सी की। ये सिर्फ एक समुंदर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक सी रूट्स में से एक है। ये रेड सी ऊपर सुएज कैनाल और नीचे गल्फ ऑफ अडेन को कनेक्ट करता है। एशिया से यूरोप जाने वाले हजारों कार्गो शिप इसी रूट से कनेक्ट करते हैं और अगर इस रूट पर कोई टेंशन या ब्लॉकेट आ जाती है तो सभी शिप को अफ्रीका के नीचे से होके जाना पड़ेगा, जो रूट बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है यूरोप तक जाने के लिए, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी वजह से रेड सी से होने वाली हर एक एक्टिविटी पूरी दुनिया पे असर करती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ सुएज कैनाल का रूट पूरे एशिया और यूरोप का ट्रेड को अकेले संभालती है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हुतीज एक यमन का छोटा सा ग्रुप है, तो इतने बड़े ट्रेड रूट पर ये अकेले कब्जा कैसे करेंगे? इनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है? तो दोस्तों, हुतीज यमन के इस पार्ट में रहते हैं और इनके पास एंटीशिप मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक्सप्लोजिव ड्रोन, रिमोट बोट्स और सी माइंस भी हैं जो ईरान और बाकी देशों से वो खरीदते हैं। इस ग्रुप को आप छोटा मोटा पॉलिटिकल ग्रुप ना समझें। ये ग्रुप एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक प्रॉपर मिलिटेंट ग्रुप है जिसमें इनके पास एक से एक डेंजरस वेपन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली रेड सी पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया की सारी शिप्स पे एक ब्लॉकेड लगा सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो ईरान का ही स्ट्रेटेजिक मूव भी माना जा सकता है, अमेरिका और बाकी यूरोपियन देश पे प्रेशर बनाने का। अब आते हैं उस जगह पर जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। इस रूट का नाम बेबे मेंडेब स्ट्रेट है। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडेन से कनेक्ट करता है और दुनिया का सबसे बिजी शिप रूट्स में से एक माना जाता है। हर दिन हजारों कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स इसी रूट से गुजरते हैं और सबसे बड़ी बात, यमन इस स्ट्रेट के बिल्कुल करीब है और इसी वजह से हुतीज के पास यहां से गुजरने वाले सभी शिप पर एक बहुत अच्छा खासा कंट्रोल बनाने की कैपेसिटी है और इसी वजह से पूरी दुनिया इस रूट पर नजर बनाए हुए है। दोस्तों, अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हर्मोज की तो यहां से 1/3 ऑफ ग्लोबल ऑयल की सप्लाई इसी जगह से होती है और अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मोज मंदेब दोनों रूट्स को एक साथ बंद कर दिया जाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक ये बहुत ज्यादा बड़ा झटका हो सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट इस रूट को केवल एक रीजनल इशू नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क के रूप में देख रहे हैं। अगर ये दोनों रूट एक साथ ब्लॉक हो गए तो क्रूड ऑयल का रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से एक्सपोर्ट करता है। अगर शिपिंग रूट डिस्टर्ब होते हैं तो इंडिया के लिए भी ऑयल का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जिसका सीधा असर फ्यूल और इंपोर्ट प्राइस पर पड़ेगा। साथ ही यूरोप और मिडिल ईस्ट से होने वाले ट्रेड पर भी इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो इंडिया यूरोप से ट्रेड करता है, इस रूट के डिस्टर्ब होने की वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंट्रीज कोई अनदर ऑप्शन देखेगी। इंडिया का ज्यादातर ट्रेड अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडेन, रेड सी, सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप की तरफ जाता है। इंडिया इसमें कर ये सकती है कि इंडिया एस्कॉर्ट कर सकती है मर्चेंट व्हीकल्स को और देशों के साथ मिलकर एंटी पायरेसी ऑपरेशन चला सकती है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को एक सिक्योरिटी मिले और वो दोबारा से प्रॉपरली चल पाए। जैसा कि हम जानते हैं, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक मिलिट्री डिफेंस पैक हुआ है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपनी मिलिट्री भेजेगा? हौतीस के खिलाफ होने वाली इस जंग में पाकिस्तान पे भी इसका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ उसकी इकोनॉमिक की दिक्कत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी का पैक, जिसकी वजह से सऊदी के लिए पाकिस्तान को बार बार मदद भेजनी पड़ रही है। पाकिस्तान ने इस पैक को अपना फायदा सोचकर बनाया था, बट उल्टा पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। बाकी अगर आपको भी इसी तरीके से केवल न्यूज को देखना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।